लिंग बनाने का आदेश दिया। देखो अनेक प्रकार की धातुओं के शिवलिंग बनवाए। इंद्र पद्मराग से बने शिवलिंग की पूजा करता है। धर्म श्याम वर्ण से मणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा करता है। और धर्म श्याम वर्ण से बने हुए शिवलिंग की पूजा करता है। विष्णु इंद्र नील से बने हुए शिवलिंग की पूजा करता है। और लक्ष्मी स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करता है। ब्रह्मा स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग की पूजा करता है। और ब्रह्माणी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। और अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। और दुर्गा मैया मक्खन के शिवलिंग की पूजा करती है। योगी भस्म के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा सभी देवी देवताओं। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा कहते हैं कि हे नारद, अब शिवलिंग के स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो रूप है जिनको शिव के निराकार का ज्ञान होता है और उसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्वरूप दो है जिनसे निराकार शिव का ज्ञान हो जाता है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं। फिर मूर्ति पूजा ब्रह्म हो तो प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी है। जैसे हम नीचे के धरातल की जो हमारी स्थिति है, धरातल पर जो कमरे हैं वहां से जब छत पे आना हो तो सीढ़ी का सहारा लेना है। वैसे ही मूर्ति, जो शिव की जो मूर्ति है वो केवल मात्र हमारा सहारा है शिव तक पहुंचने। और अगर जब शिव के पास पहुंच गए तो फिर मूर्ति पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। निराकार और साकार दोनों स्वरूप का ज्ञान फिर जीव को हो जाता है और फिर वह निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। बोले शंकर भगवान की। फिर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे चलकर देखो सृष्टि के विस्तार के बारे में, सृष्टि की प्रक्रिया बताई कि देखो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मा कहते हैं सर्वप्रथम मैंने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन कौन पुत्र हैं? भागवत कथा में भी आए वही पुत्र है, सनक सनंदन सनातन और सन्नत कुमार। इन चारों को उत्पन्न किया और फिर सृष्टि का विस्तार करने को कहा तो इनकार करते। हम तो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। आज सृष्टि का विस्तार करने से इनकार कर दिया। फिर देखो आगे क्या हुआ। आगे उन्होंने फिर अपने ही स्वरूप से रुद्र को उत्पन्न किया और रुद्र भृकुटी से उत्पन्न हुआ और भयंकर स्वरूप लेकर भूत प्रेतों की सृष्टि बनाई। फिर आगे चलकर उन्होंने ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किए। 10 मानस पुत्र हुए। फिर उन्होंने अपनी छाया से कर्दम को उत्पन्न किया और अपने संकल्प से धर्म को उत्पन्न किया और शरीर के 2 भागों से मनुष्य रूपा को उत्पन्न किया। मनुष्य रूपा को उत्पन्न किया। मनुष्य रूपा की 5 संतान, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। नाम केवल आएंगे क्योंकि ये शिव कथा है। भागवत जी में तो इनका व्याख्यान किया है। इन 5 संतानों मनुष्य रूपा की जो 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद और देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। इनका व्याख्यान किया, इनके आगे की कथाएं बताई है। परंतु देखो उन्होंने शिव की कथाओं के विषय में बताया।
बोले शंकर भगवान के। परम पूज्य बाबा जी के। थोड़ा स्थान दे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बोले शंकर भगवान की। परम पावन पवित्रमयी कथा और परम पुण्य संतों की उस तपोस्थली में बैठकर जो कथा का पान हो रहा है। और देखो ये हमारा सौभाग्य है कि संतों का समागम होकर, उनके दर्शन होकर, उनके संग में बैठकर कथा का पान करने को मिल रहा है। बोले शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। फिर आगे चलकर देखो, एक काम्पिल्य नगर में देव यज्ञ नामक एक यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण हुए। उनका एक बेटा जिसका नाम था गुणनिधि। उस गुणनिधि की कथा आई, उसके विषय में बताई। और जो यज्ञदत्त है उसके जो गुणनिधि कि 8 वर्ष की अवस्था हुई तो उसको उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसको अनेक प्रकार की विद्याओं से शिक्षित किया। परंतु देखो, शिक्षित करने के बाद भी जैसा संग होगा जीव वैसा ही बन जाता है। कुसंगति में पड़ गया। और देखो, कुसंग में पड़ जाने के बाद वो बुरे कर्म करने लगा, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, कुकृत्य करता है। उन सब कुकृत्यों को करता हुआ दूसरों के धन का हरण करता है। वेद शास्त्रों के जो वचन है उनका पालन नहीं करता, ब्राह्मणों का अपमान करता है, संतों का अपमान करता है, गौ की निंदा करता है। और जब ये सब कार्य होने लगा तो देखो, एक दिन वो अपने कुछ पाखंडी मित्रों के साथ बैठा हुआ है, दुष्ट मित्रों के साथ बैठा हुआ है। और यज्ञदत्त जब भी अपनी पत्नी के साथ गुणनिधि के संदर्भ में कुछ वार्ता करता, जब पति जो उस पत्नी का जो पति, उसका जो पिता है ना, जब उससे पूछती, अपने पुत्र के बारे में ज्ञान करते कि देखो हमारा पुत्र कहाँ है, ये गुणनिधि कैसा है, तो माता क्या कहती है? बहुत अच्छा है, ये संस्कारों से अपने नित्य प्रति कार्यों को करता है, भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, बहुत सुशील है। अब माता अपने पति से पुत्र की इन कुकृत्यों को छुपाती है। और जैसे उनको छुपाने लगी, देखो पत्नी पति से झूठ बोलती तो देखो दिन प्रतिदिन उसके कुकृत्य बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आया कि अब देव यज्ञ ने अपने पुत्र के विवाह को संपन्न कर दिया, विवाह भी कर दिया। और एक दिन माँ ने अपने पुत्र को समझाया, हे पुत्र, तूने दूसरे कुल की पुत्री को लाया है, इसकी प्रतिष्ठा है, अब इसको कलंकित मत करना। तूने जो कुकृत्य किए, जो पाप किए, जो तूने दूसरों के धन का हरण किया है, उसको अब तू कलंकित मत करना। अब पत्नी आ गई है, दूसरे कुल की है। आज देखो, जब ये बातें कही तो आज
मधुर वचन में कहता है कि मैं तो अब सुरक्षित हूं, अच्छा हूं, सब प्रकार के कुकृत्य त्याग दिए। बोले शंकर भगवान की। अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की इच्छा रखता है। एक दिन देखो उसके पिता का परिवार, उसके मामा का परिवार, पड़ोसी सब पढ़े लिखे हैं और देखो वो सब के बारे में उसकी माता उनसे कहने लगी, सब अच्छे हैं, सब संस्कारों से सुशोभित रहते हैं, तू दुष्ट बन चुका है, इसलिए अब उन सबको भी देख, उन सबको देखकर तूने अब अच्छे कर्म करने, इसलिए दुष्ट आचरण करना छोड़ दे, दुष्टों का संग करना छोड़ दे, जुआरियों का संग करना छोड़ दे। आज गुणनिधि दान में जो कुछ भी उसके पिता को मिलता अपनी माता से वो सब ले लेता, जुआ में सब उड़ाने लगा और देखो घर से सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बिक जाने के बाद आज अपनी माता को कहता है मुझे धन चाहिए, पिता से मांगो मुझे धन दो। आज सब कुछ जब बिक गया तो आज उसके पिता को ज्ञान हुआ, देखो ये मेरा पुत्र इतना दुष्ट है। आज अपनी पत्नी को कोसता है, प्रताड़ित करता है। देख तू तो कुलक्षणा निकली, कुलहीन स्त्री जो होती है वो अपनी उस संतान के उन दोषों को छिपाती है, अन्यथा कुल से जो सम्मानित होगी वो पत्नी अपने उस दुष्ट पुत्र के कर्मों को पति से बताएगी। वो बताएगी कि आपका पुत्र अब ये बिगड़ता जा रहा है, इसको सुमार्ग में लाना है। आज देखो जब पति ने उसको प्रताड़ित किया तो देखो शर्म से आज सिर झुकाकर वह अपने उस पति के समक्ष है। सब दे दिया, सोने की अंगूठियां, साड़ियां और जो भी तांबे चांदी इत्यादि के जो आभूषण थे सब कुछ अर्पित कर दिया। हाथी के दान थे वो भी दे दिए। आज देखो बड़ा क्रोध में है पिता, मन में विचार करता है मैंने तो कुकर्म कभी किया नहीं, मैंने तो सत्कर्म किया है और सत्कर्म करने के बाद आज मेरी संतान ये दुष्ट कैसे है, ये पापी कैसे हो, ये कुकर्मी कैसे है। मैंने तो सर्वदा यज्ञ किया, तप किया, फिर ये कुदृष्टि कैसे इस पर पड़ी कि ये कलंकित कर देता है सारे इस कुल को। आज बड़ा ही दुखी होकर दोनों ने प्राणांत कर दिया। अब वो पुत्र रह गया और रात्रि में सोया हुआ आज भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दिन वह एक मंदिर में प्रवेश करता है और तड़पता भटकता केवल मात्र पुत्र ही है ना, तो देखो आज वह मंदिर में प्रवेश करता है, आज कुछ खाना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, परंतु जब कुछ नहीं मिल रहा तो देखो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी होता है। और देखो दुखी होकर आज वह वही विचार करता है, बैठा रहता है, कुछ तो मंदिर में जीव आएंगे, भक्त आएंगे, वो अर्पित करेंगे, मैं उसको प्राप्त कर लूं।
रात्रि का समय आया, कुछ भक्तों की टोली आई, वहां भजन करती है, वहां पर भोग प्रसादी अर्पित करती है, और वो जैसे ही सब वहीं मंदिर में शयन करते हैं, तो देखो शयनावस्था में वह बीच से होकर मंदिर में प्रवेश करता है, और वहां प्रवेश करता है, और क्षण भर में ही देखो आज जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर के दीप की जो ज्योति है, जो लो है, वो बिल्कुल निम्न हो जाती है। आज मंदिर में जो प्रसादी चढ़ी है उसको प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। फटे पुराने वस्त्रों से दीप अर्जित किया, दीप बनाया, और दीप बनाकर वहां वो भगवान के लिए जलाते हैं। वहां अंधकार दूर हुआ, वो भोजन ग्रहण किया, और जैसे भोजन ग्रहण करने लगे तो सब उठे और देखा ये मंदिर में कोई चोरी कर रहा है, कोई कुकृत्य कर रहा है, और क्षण भर में ही उसने वहां भागना चाहा, परंतु कोई भागने नहीं दे रहा। पकड़ा, खूब मारा, प्रताड़ित किया, और उसके प्राणों का अंत हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए भगवान ने जब ये सुंदर स्वरूप दिया है, भगवान ने जब इस सुंदर स्वरूप को दिया है, तो भगवान से हमेशा ही कहना है कि भगवान आपने जो स्वरूप, आपने जो मुझे ये देह दी है, ये भजन करने के लिए है, ये भक्ति करने के लिए है। इसलिए हमें अब केवल मात्र आपकी भक्ति, आपका भजन मिले। आप हमें सर्वदा सुख देते रहे। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और भगवान से कहना है कि भगवान आपकी कृपा से सब मिला है, इसलिए जो मिला उसी से प्रसन्न है, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगर भगवान के द्वारा दिए हुए पदार्थों से कभी प्रसन्न नहीं हुए ना, कभी आनंदित नहीं हुए, तो फिर इस जीवन का, इस देह का कोई लाभ ही नहीं रह जाता। ये व्यर्थ है। संतों ने सुंदर शब्दों में कहा है, वो देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, वो पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, वाला ना पाए प्रभु क्या करे। पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ। शंकर भगवान की जय हो। आंखें दी हरि दर्शन करन को, आंखें दी हरि दर्शन करने को, आंखें दी हरि दर्शन करने को, आंखें दी हरि दर्शन करने को।
कान दिए हरि कथा श्रवण को, कान दिए हरि कथा श्रवण को, कान दिए हरि कथा श्रवण को, कान दिए हरि कथा श्रवण को। करने वाला ना करता प्रभु क्या करे, करने वाला न करता प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। देने वाले ने दुनिया में हरि सब बोल। कुछ दिया। दी हरि भजन करन को, जीवा दी हरि भजन करन को, जीवा दी हरि भजन करन को, जीवा दी हरि भजन करन को। बुद्धि दी हरि मनन करन को, बुद्धि दी हरि मन न करन को, बुद्धि दी हरि मनन करन को, बुद्धि दी हरि मन न करन को। करने वाला ना करता प्रभु क्या करे, करने वाला न करता प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। हरि वो। हाथ दिए हरि सेवा करन को, हाथ दिए हरि सेवा करन को, हाथ दिए हरि सेवा करन को, हाथ दिए हरि सेवा करन को। चरण दिए हरि तीर्थ करन को, चरण दिए हरि तीर्थ करन को, चरण दिए हरि तीर्थ करन को, चरण दिए हरि तीर्थ करन को। करने वाला ना करता प्रभु क्या करे, करने वाला न करता प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। हरि वो।
धन और जवानी ये सब कुछ दिया, रूप धन और जवानी ये सब कुछ दिया, रूप धन और जवानी ये सब कुछ दिया, रूप धन और जवानी ये सब कुछ दिया, खोटे कर्मों में तूने सभी खो 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 दिया, स्वर्ग का रास्ता छोड़ कर बावरे, स्वर्ग का रास्ता छोड़ कर बावरे, नरक की ओर जाए प्रभु क्या करे, नरक की और जाए प्रभु क्या करे, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, 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 पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, पाने वाला न पाए प्रभु क्या करे, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए जब सब कुछ दिया तो फिर अब ये आवश्यकता ना पड़े कि भगवान का पूजन किया, भगवान का वंदन किया, उनको नतमस्तक हुए और फिर देखो फिर बैठ गए सामने कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर मांगना प्रारंभ ना कर। जब आपके द्वार पर कोई भिक्षुक 2-4 दिन लगातार आ जाए ना, एक दिन भिक्षुक आए, दूसरे दिन आए तो तीसरे दिन आप भी लग जाती है माताएं बोलने की, देखो रोज रोज आ जाते हैं। तो फिर भोले बाबा के दरबार में जब बैठेंगे तो फिर उनके समक्ष बैठकर जो रोज रोज मांगते हैं वो, इसलिए इन हाथ, आंख, पांव, कान, नाक, जीभ ये सब जब सुरक्षित दिया है तो फिर बार बार मांगने की आवश्यकता है। नेत्र ना दिए होते फिर, ये कान ना दिए होते फिर, ये जीभा नहीं होती तो, एक पैर ना होता, एक हाथ ना होता, ऐसा भेजा होता फिर। इसलिए भगवान का भजन करना है, भगवान के समक्ष बैठना है और धन्यवाद करना भगवान का, हे भगवान सब दिया है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करना है। हर वक्त रोना ही रोना ये भगवान के समक्ष हो और सब मिला है फिर भी अनजान बनकर रहना है, कुछ नहीं मेरे। भगवान तो सब जानते हैं, जो दिया है उसको भी छीन लेते फिर। बोले शंकर भगवान की, जो सब दिया है क्षण भर में उसको छीन लेते। देखो इतनी आपदाएं आई ना, कुछ वर्षों से निरंतर आती जा रही। संपन्न थे वो क्षेत्र, धनवान थे, परंतु क्षण भर में एकदम से सब लुट गया और आज न वो घर दिखता, न वो परिवार दिखता, न वो संपत्ति दिखती। और देखो कुछ तो ऐसे हुए जिनके उस शरीर को
भी ना कर पाए, वो मिले ही नहीं, तो फिर किस लिए अभिमान? निरंतर आजीवन कमाते जाते हैं, कमाते जाते हैं, परंतु उस धन का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया कभी। ये संसार के जीव की ऐसी व्यथा है। देखो, आजीवन धन कमाया परंतु सदुपयोग करना नहीं आता। धनवान तो बन गए परंतु केवल मात्र धन से धनवान बने, जो मन के अंदर जो बैठा है वो दरिद्र हो गया। देखो, किसी संत ने एक सुंदर चरित्र सुनाया कि देखो, ये सांसारिक जीव क्या करता है, ये सांसारिक जीव कैसा है। बालक हो गया, बड़े आनंदित हुए, हमारे संतान हुई, फिर देखो बड़ी हुई, फिर उसका पालन पोषण करना प्रारंभ किया। पालन पोषण करने लगे तो बड़े होते होते आज देखो वो विवाह के योग्य हो गया, उसके लिए बहू लाई। अब बहू अगर आपके मन के अनुरूप आई तो फिर आप आनंदित है, आपके मन से विपरीत चली तो आप दुखी हो गए। फिर दुख हुआ, आजीवन धन कमाया और जब सेवा निवृत्ति हुई, नौकरी से भी छोड़ दिया, जब 60 वर्ष के होने को आए, 58 वर्ष के होने को आए, तो फिर क्या हुआ? देखो, उन्होंने छोड़ दिया, जाओ अब हमारे काम का नहीं रहा, घर जाओ। देखो, जब तक काम था ना नौकरी में, तो फिर वहां पर क्या हुआ? उनसे काम लिया, धन दिया, और अब हमारे काम का नहीं है तो चलो बाहर, सेवानिवृत्ति हो। वो घर में आया, देखो लाखों रुपया मिला, उसको लेकर आया है, और फिर घर में आया, जो पुत्र सुख नहीं देने वाला है, जो दुख देने के लिए बैठा हुआ है ना, जिससे ना जाने कब उस धन के हरण की वार्ता सुनने को प्रारंभ मिले। उस धन को छीनने के लिए सारा परिवार बैठ जाता है, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, मैं ऐसा लूंगा, और जो कमाकर लाया वो विचार करता है, देखो मेरी संतान है, मेरी बहू है, मेरे पौत्र है, पौत्रियां हैं, तो उनके लिए एक सुंदर सा घर तो बनाओ। अब सारी संपत्ति लेकर आया, आज सुंदर घर का निर्माण उनके लिए करना प्रारंभ किया। बोले शंकर भगवान की। ये संतों की गाथा है, संतों के द्वारा कही हुई वार्ता कि देखो, आज ब्रजमंडल में संतों ने गाई है ये बात कि जब वहां उस धन को एक सुंदर घर बनाने में लगाने लगा, तो 2-4 वर्ष घर बनाने में लग गए, बुढ़ापा बढ़ने लगा, और देखो जब तक घर तैयार हुआ तब स्वयं सुरक्षित नहीं, बीमारी उत्पन्न हो गई, रोगी होने लगा, कष्ट मिलने लगा, और जब कष्ट होने लगा तो देखो आज जो घर बनकर तैयार है, गृह प्रवेश करके अंदर जाना है, उसमें अंदर जाना नहीं मिला, वो हॉस्पिटल की यात्रा प्रारंभ हो गई, वहां पर भागने लगा। देखो सारी उम्र तो नौकरी की, भजन तो किया ही नहीं, भक्ति तो की नहीं है। आज अस्पताल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर जब कहते हैं ना कि अब हमारे वश में नहीं है, अब हमने भी उम्मीद छोड़ दी है, अब सेवा करो, लेकर जाओ घर में। अब पारिवारिक देखो सेवा करने लगे, और देखो 10 दिन महीना तो खूब सेवा हुई। क्यों? क्योंकि धन है।
और जब महीने से ज्यादा वो रोगी उस शैया पर लेटा रह गया ना, तो देखो वो रोगी जब बार बार बुलाता है ना, प्यास लगी है, भोजन चाहिए, तो फिर 100 बार बुला के एक बार जाना होता है। फिर वो पुत्र, वो बहू, वो सब क्या विचार करते, ये बूढ़ा ऐसे ही बुलाता रहता है, ऐसे ही बुलाता रहता है। और देखो उसके पास जाना फिर छूटने लगता है वो मोह जो उस पिता ने अपने संतान के लिए रखा, उनके लिए जो परिवार बनाया, जो घर बनाया, सारी संपत्ति उन पे लुटाई ना, आज वो सोचता है देखो इतना कमाया, सब लगाया, परंतु मेरे संग में आज कोई ना आया, कोई नहीं आया। देखो आज विचार करता अगर भगवान का भजन किया होता ना, तो वो सहाई होते मेरे, वो साथ में होते मेरे, परंतु आजीवन नौकरी के बाद वो भजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परिवार के बारे में सोचता है, और संत कहते हैं कि उस परिवार के विषय में छोड़ना, वो सोचना छोड़ दो, उस परिवार के विषय में सोचना छोड़ दो। और जब ये बुढ़ापा आने लगे ना, तो फिर देख लो, फिर परिवार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। ना जाने कब वो यम के दूत हमें लेने आ जाए, वो काल अपने पास से बांध कर ले जाएगा। इसलिए उस भजन की ओर अग्रसर हो, परिवार का मोह छोड़ दो। इस भगवान सदगुरुदेव भगवान की वाणी है। और देखो जीव कैसा है, बुढ़ापा भी आने लगा और जान भी गया, परंतु उसको छुपाना प्रारंभ कर देता है। बोलिए शंकर भगवान की। अब देखो कैसे छुपाया, बूढ़ा होने लगा तो सर्वप्रथम क्या हुआ, जो ये हमारे केश है ना, ये श्वेत होने लगे, सफेद होने लगे। और उन सफेद बालों को कैसे छुपाया? अब देखो जीव बड़ा चालाक है, ये जो भेजा है ना यहाँ, इसको बहुत चालाक बनाकर भेजा है। बोले शंकर भगवान की। देखो स्वयं को बूढ़ा नहीं दिखने देता, कालक सिर और मुंह में लगाने प्रारंभ करती है। मेहंदी का लगाना प्रारंभ हुआ, और फिर भगवान ने देखा कि चलो बालों को तो काला कर दिया, फिर कुछ और लक्षण देता हूं इनमें बुढ़ापे। फिर और लक्षण दिए तो देखो नेत्रों से दिखना कम होने लगा ना, तो देखो ये जीव क्या करता है, ये हॉस्पिटल गया, नेत्रों के लिए भी चश्मा लेकर आया, और अच्छा दिखाई देता है अब तो, पहले से ज्यादा। पहले भी कम दिखता था, अब ज्यादा दिखता, अच्छा दिखता है। भगवान ने विचार किया अच्छा कुछ और लक्षण देते, और लक्षण दिए ना तो क्या हुआ, मुख के दांत झड़ने लगे। और देखो ये जीव क्या करता है, फिर गया नए दांत बनवाए, सारे लगा दिए। बोले शंकर भगवान की। करता है जीव, देखो नए दांत लेकर आए। अब क्या विचार करता है जीव, देखो पहले भी दांतों में कुछ ना कुछ फंसता रहता था, अब फंस भी जाए तो बाहर निकाले, साफ किए, फिर लगा लिया। बोले शंकर भगवान की। ये जीव देखो बुढ़ापा छुपाने के लिए क्या क्या करता है। अगर समक्ष में कोई, ये देखो पुरुषों में तो ये बात कम है ना, माताओं में ज्यादा है। अगर देखो माताएं दो एक साथ है और कहीं जा रही हो, तो अपना स्वरूप ऐसे बनाएगी कि कोई दूसरी जगह जाकर ये न लगेगी कौन इनमें बूढ़ी दिखती है, अभी तो हम युवा है। बोले शंकर भगवान की। अब देखो भगवान ने क्या किया, भगवान ने पुनः उन्हें और लक्षण दिए, तो मुख में झुर्रियां आने लगी। ये जो चमड़ी अभी बिल्कुल ठीक से बैठी है, ये इकट्ठी होने लग गई।
और देखो ये जीव फिर से इसका भी इलाज पूरा है। बड़ा अच्छा वो पेंट किया और उससे जो स्वरूप था उससे भी ज्यादा सुंदर लगने लगे। परंतु भगवान कहते हैं कि जितना मर्जी लेप करो, जितना मर्जी आप नए दांत लगाओ, काली लाल पीले जैसे भी बाल कर दो, परंतु जब वो यम के, वो पार्षद यम के जो दूत आते हैं उस नागपाश को लेकर, तो देखो फिर वो बाल भी, वो दांत भी, वो आंखें, वो जो त्वचा है, सब आप जितनी मर्जी सजा कर रखो वो लेने आता है। कब आएगा? जब आपके वो पाप कृत्य बढ़ते जाएंगे, आप भजन से विमुख होते जाएंगे, और अंत में जब भगवान का भजन नहीं होगा तो फिर वो खींच कर ले जाएगा। खींच कर ले जाएगा तो देखो कहां जाएंगे? यम के पार्षद, यम के दूत यमराज के पास लेकर जाएंगे। वहां पर चित्रगुप्त वो बही खाता खोलेगा, फिर बताएगा क्या कुकर्म किया है। भगवान ने बताया है अनेक प्रकार के कुकर्म कुकृत्य करते हैं, और उन कर्मों के विषय में अनेक प्रकार के हमें नरक को भोगना पड़ता है। इसलिए देखो सेवानिवृत्ति हो गई, उन्होंने भी छोड़ दिया कि अब हमारे काम का नहीं रहा, तो भजन करो ना, तो भगवान के लिए भजो, भगवान का नाम लो, तभी जीव का कल्याण हो। अंत समय में नारायण कहने मात्र से ही पिता उस यम के पाश से मुक्त हो जाता है। ये भागवत में कथा आई कि नारायण पुत्र का नाम रखा। नारायण नारायण कहता हुआ जब मृत्यु शैया पर पड़ा है, अपने पुत्र से अधिक मोह करता है। जब यमराज के वो दूत आए उसको लेने के लिए, एकदम से उन काले से उन दूतों को उसने देखा तो भयभीत होने लगा, और भय में आकर देखो एकदम से अपने पुत्र को बुलाता है, हे नारायण कहाँ हो, इधर आओ ना। जैसे ही नारायण कहा, देखो क्षण भर में ही आज भगवान नारायण के वो पार्षद वहां दौड़ते हुए आते हैं, और काले से वो कलूटे से वो यम के जो दूत वहां उनको पकड़ने लगे, तो पार्षदों ने रोका कि हे दूतों, तुम्हें इन्हें ले जाने की आज्ञा नहीं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्या कारण है? बताया, इन्होंने नारायण का नाम लिया, और जो नारायण को भज लेता है वो यमलोक का वासी नहीं बनता, वो वैकुंठ का वासी बनता। जो राम को भजता है, जो शिव को भजता है, उसको शिव और राम एक है, इन दोनों की प्राप्ति हो। इसलिए भजन करो, भक्ति करो। संतों ने उस राम की महिमा का गुणगान किया, जिसको भगवान भोलेनाथ निरंतर भजते हैं, जो भोलेनाथ निरंतर राम को भजते रहते हैं, उस राम के गुणों का व्याख्यान किया कि उस राम को एक बार भज देने से ही किस गति को प्राप्त होता है जीव। दो भाई, एक धर्म से कार्य करता है, एक केवल मात्र कर्म को मानता है, कभी धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, अर्चन नहीं किया, पूजा नहीं की, विधि नहीं जानता। आज धर्म से कर्म करने वाला वो भाई भंडारे लगाता है, चतुर्मास्य के व्रत आते हैं, तो देखो चातुर्मास्य व्रतों में वह अनेक संतों को भोजन खिलाता है,
अनेक संतों को भोग देता है, वहां पर भोजन खिलाने के उपरांत उनकी जूठन को, उनकी उस जूठन प्रसादी को स्वीकार करता है। और देखो आज वह संत जब वहां से जाने लगे तो आज वो धर्म से कार्य करने वाला भाई कहता है मेरा भाई कुकर्मी है, ये धन तो अर्जित करता है परंतु धर्म नहीं करता, ये भजन नहीं करता, इसलिए भगवान आप उसका कल्याण करो, मेरे भाई का भी तो कल्याण करो। संतों से जब भेंट हो जाए तो चर्चा हो सत्संग की, कल्याण की, व्यर्थ की चर्चा नहीं। आज देखो कल्याण के विषय में पूछा, उनके कल्याण को चाहा तो आज वहां उस दूसरे भाई से मिलने के लिए कहते, उसको बाहर लाओ, उनसे भेंट करते। आज देखो संतों का जाना है, वो कर्म के अनुसार जो कर्म करता है, वो जो भाई दूसरा है वो आज विचार करता है ये तो चले जाएंगे, तब तक बाहर नहीं आऊंगा, अपने घर में ही रहता है, एकदम से क्षण भर में आज देखो बार बार बाहर बुलाने की इच्छा रखी, बाहर नहीं आया, उसकी पत्नी भी बाहर आए, सारा और भाइयों का परिवार बाहर है, परंतु वो अपने घर में भीतर छुपा। संत द्वार पर आए, द्वार को खटखटाया और उसको खटखटाने के बाद देखो आज उसको बाहर बुलाने लगे, आज वो कहता है मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये संत यहां से चले जाए तो बाहर आऊंगा। बोले शंकर भगवान की, आज कहते हैं ये चले जाएंगे तो बाहर आऊंगा, और आज वो ढोंग करते हैं कि वो संत वहां से चले गए, द्वार के एक तरफ छिप जाते हैं। और देखो जब उनकी ध्वनि नहीं सुनाई दी, एकदम से शांत सारा वातावरण हो गया, तो वो दूसरा भाई एकदम से द्वार को खोलता है। द्वार के खोलने पर देखो स्वयं बाहर नहीं आया, अपनी गर्दन को बाहर निकालता है, चारों तरफ देखता है कि वो गए, तो देखो संतों ने उसके गले को पकड़ा। बोले शंकर भगवान की, उसके गले को पकड़ा, और जैसे ही गले को पकड़ा आज कहा बोल राम। वो संत क्या कहते हैं उसे कि बोल राम, वो कहता है चुप चुप शांत है, कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं बोलूंगा। संतों ने उस गर्दन को थोड़ा और दबाया, बोल राम, गर्दन हिलाता है मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा और तेज दबाया, गला अवरुद्ध होने लगा, सांस अटकने लगी, कहा बोल राम। आज बोलता है भाड़ में जाए तुम्हारा राम, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, ये भाड़ में जाए तुम्हारा राम। बोले शंकर भगवान, आज मृत्यु शैया का समय आने लगा, मृत्यु शैया पर पड़ गया, और देखो जब वो यमराज के दूत उसको लेने आए ना, तो वो यमपुरी में पहुंचा, वहां पहुंचते ही बही खाता निकला, वहां बही खाता निकला, तो देखो आज चित्रगुप्त कहता है हे महाराज, इसने एक बार राम बोला है। देखो ऐसे तो सर्वदा इसने पाप कर्म किया, कभी पुण्य नहीं किया, परंतु एक बार राम बोला है। अब उस राम की क्या गति है, उस राम का क्या फल है। आज यमराज कहता है देखो ये राम बोलने से तो पुण्य की प्राप्ति होती है। अब देखो उस जीव से क्या कहा, उस जीव से कहा कि बताओ तुम्हें पहले पुण्य को भोगना है कि पाप को भोगना है। अब वो जीव देखो विचार करता है, एक बार राम ही तो बोला है, और तो सारे अपराध किए हैं, तो क्यों ना उस राम का ही फल एक बार ले लूं, फिर तो उस नरक को ही भोगना है। बोले शंकर भगवान की, फिर तो नरक ही भोगना है, एक बार जो राम बोला है तो उसका तो फल लूं।
आज देखो उस राम के फल की इच्छा के लिए आज कहता है यमराज से, जैसे कहा कि राम का फल क्या है वो मुझे चाहिए। यमराज शांत हो गया, विचार करता है राम का फल क्या है, मैं तो जानता ही नहीं। ये राम की गति क्या है, राम बोलने से किस गति को प्राप्त होते मैं नहीं जानता। आज देखो वे ब्रह्मा जी के पास जाने लगे कि ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी से पूछेंगे ये राम की गति क्या है। आज जाने की तैयारी हुई और देखो वो जीव कितना चालाक है, कहता है राम की गति के विषय में बताने जा रहे हो, इस क्षेत्र को छोड़कर अगर कहीं और लेकर जाना है तो मैं पैदल नहीं जा सकता। फिर कैसे जाएगा, मुझे पालकी लाओ, पालकी में बैठकर जाऊंगा। बोले शंकर भगवान की। देखो कहते पालकी में जाऊंगा, पालकी में लाया गया, कहार लग गए चारों तरफ और जैसे यमपुरी से बाहर आने लगे रोक दिया। अरे रुको ना, क्या कारण है, क्यों रोक रहा है? वो कहता है देखो ये 4 कहार लगे हैं, ये धर्मराज आगे अपने उस भैंसे पर बैठकर चलाए, इसको बोलो नीचे उतर। क्यों? क्योंकि ये भी मेरी पालकी का कहार लगेगा, तभी जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। जब ये मेरी पालकी को उठाएगा तो जाऊंगा। अब देखो यमराज विचार करता है, अब इसने जो राम के फल की इच्छा रखी है वो तो बतानी पड़ेगी। आज कहार बन गया और देखो ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने देखा यमराज आगे है, पूछा ये क्या बात है, ये कौन जीव है जो पालकी में सवार होकर आ रहा है? धर्मराज ये यमराज विचार करता है, देखो अब इनसे पूछते हैं। पूछा हे ब्रह्मदेव, ये राम की महिमा जानना चाहता है। एक बार राम बोला है, उस राम की क्या महिमा है बताओ ना। ब्रह्मा जी कहते मैंने तो इस विषय में कभी ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। हम राम भज लेते हैं परंतु इसकी महिमा क्या है, इसका फल क्या है, इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती ये नहीं जानते। नहीं जानते तो फिर कहां जाए, कहते भोले बाबा के पास चलते, वही बताएंगे। अब तो भोले बाबा के पास जाने लगे तो ब्रह्मा जी देखो आगे अपने हंस पर है, एकदम रोका, कैसे जाते हो, चलो नीचे कहार बनो, ऐसे जाऊंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। नहीं, इस क्षेत्र से आगे लेकर जाना है तो मेरी पालकी को उठाओ। आज देखो पालकी में यमराज भी है, ब्रह्मदेव भी है और देखो और कौन बैठा है, वो जीव बैठा हुआ है। भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा जो नित प्रति राम को ही भजते हैं, आज भोले बाबा के पास पहुंचे, देखा ब्रह्मा और यमराज दोनों आगे लगे हैं। पूछा क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते भगवान राम की क्या महिमा है, राम भजने से किस फल की प्राप्ति होती है बताओ ना। भोले बाबा कहते मैं तो भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, राम भजता हूँ, निरंतर समाधि में राम राम कहते रहता हूँ, परंतु इस फल से मुझे क्या लेना, मुझे तो राम भजना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते आपको नहीं चाहिए कुछ नहीं, परंतु ये जीव जो बैठा है ये तो इसका फल मांगता है, इसको राम का फल दो। भोले बाबा कहते मैं तो जानता ही नहीं, चलो नारायण के पास चलते। नारायण के पास जाने लगे तो देखो जीव कहता है भोले बाबा आप भी आओ ना। बोले शंकर भगवान की। देखो भोले बाबा को कहा आप भी आओ, पालकी का कहार बनो। वैकुंठ में गए, मां लक्ष्मी शेष सैया पर भगवान के चरणों के पास बैठी। भगवान ने जैसे ही सबको देखा एकदम से पूछा हे भोले बाबा ये क्या बात है, जो सर्वदा नंदी पे सवार होकर चलता है आज स्वयं दूसरों को उठाकर आ रहा है, ये क्या कारण है? भोले बाबा कहते हे भगवान आपको भजता हूं, राम भजता हूं निरंतर, परंतु राम से क्या फल है ये तो मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी इसकी।
परंतु देखो इस जीव ने एक बार राम बोला है, उस राम का फल ये चाहता है। आप बताओ ना। आज देखो भगवान नारायण ने कहा इस पालकी से इसको बाहर निकालो, मेरी गोद में इसका निवास दो ना, मेरी गोद में बिठाओ ना। उस जीव को भगवान की गोद में रखा, और जैसे भगवान की गोद में रखा, आज देखो वो जीव पुनः पूछ बैठता है, ये राम की क्या फल है? इस राम को कहने से किस गति को प्राप्त होते, मुझे बताओ ना। भगवान नारायण कहते देखो हे जीव, जो राम को भजने से, एक बार जो राम को भजता है उसको राम की गोद मिलती है, राम की वो गोदी में बैठता है, राम के उस गोद में निवास करता है, हृदय के पास आ जाता है। अब देखो जब तुम मेरे हृदय के पास हो, अब और किस फल की इच्छा? बोले शंकर भगवान की। जो एक बार राम बोल ले उसको राम की प्राप्ति हो जाती है, उसको नारायण की प्राप्ति हो जाती है। और देखो फिर जो नारायण की प्राप्ति कर ले, नारायण की गोद में बैठ जाए, राम की गोद में बैठ जाए, उसने जितने भी पाप किए हो फिर उसको नरक का भोग नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक बार भगवान की शरण में आ गया, वो भगवान की शरण से दूर कभी जा नहीं पाएगा। एक बार भगवान की शरण में आना है बस। आप भगवान की शरण में जाओगे और देखो एक बार भगवान से मेल हो गया तो फिर वहां से कभी छूट नहीं पाओगे। वो भक्ति, वो भजन आपसे कभी विमुख नहीं होगा। भगवान सदैव आपको अपने हृदय में वास देंगे। बोली शंकर भगवान की। ये महिमा है नाम की, ये महिमा है राम की। फिर भगवान शिव के लिए जो ज्योति अर्पित की ना उसने, स्वर्ण है कथा कहां थी, दीप जलाया अपने वस्त्र को फाड़ कर, किसने? गुण निधि ने। कथा नाम के आधार पर आगे बढ़ी थी, ये स्मरण रहे। और देखो जब उसने वहां दीप जलाया, दीप जलाने पर वो रोशनी हुई, वहां कुछ ग्रहण करना चाहता था, ध्वनि हुई तो सब उठ गए, सबने मिलकर मार दिया। और मार देने के बाद वह भगवान के पद को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि शिव मंदिर में दीप जलाया, उस दीप जलाने मात्र से शिव पद की प्राप्ति हो गई। आगे चलकर बताया कि अहो रूपम अहो प्रेम सौभाग्यम श्रीरहो भृशम। आगे चलकर बताया कि देखो जब उस जीव की मृत्यु हो गई और वह भगवान के धाम को मिल गया, तो अगले जन्म में वह अलकापुरी में कुबेर बना। कुबेर बनकर वो आया और देखो कुबेर बना, फिर भगवान शिव का प्रिया हुआ, मित्र बना, और मित्र बनकर उस कुबेर ने काशीपुरी में 10,000 वर्षों तक भगवान शिव का कठोर, काशी में भगवान का प्रथम ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। जैसे अयोध्या में राम जी, द्वारिका में भगवान कृष्ण, मथुरा ये वृंदावन में बिहारी जी, वैसे ही काशी में शिव है।
कहते हैं ब्रजमंडल में बिहारी जी के दर्शन साक्षात स्वरूप में होते हैं, वैसे ही शिव के दर्शन वहां विश्वनाथ के नाम से काशी में होते हैं। ये साक्षात स्वरूप प्रथम ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। 10,000 वर्षों तक कठोर तप कुबेर ने भगवान का किया। और देखो एक समय शिव और मां पार्वती को साथ में देखते हैं। जैसे ही साथ में देखा तो देखो वह कुबेर मां पार्वती को देखकर ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। जैसे ईर्ष्या की तो भगवान की प्रियतमा के बारे में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और कुबेर की एक आंख फूट जाती है। बोली शंकर भगवान की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये आपका पुत्र है, आप ये कुकृत्य क्यों करते हो? क्यों आपने उसको दंड दिया? आज इस पर कृपा बरसाओ। देखो भगवान शिव ने कुबेर से कहा कि तुम अब समस्त निधियों के स्वामी, धन के दाता हो जाओ। धन का जो खजाना है वो किसके पास है? कुबेर के पास। इसलिए अब तुम धन के स्वामी बन जाओ, सब निधियों के स्वामी बन जाओ और मेरे साथ सदैव तुम्हारी मैत्री रहेगी। मैं अलकापुरी के पास निवास करूंगा। और अंत में कुबेर ने मां पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया, उनके चरणों को स्पर्श किया, शुभाशीर्वाद प्राप्त किया। मां पार्वती कहती है, हे पुत्र, मेरे प्रति ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से विख्यात होगे। और आशीर्वाद देकर भगवान उमा महेश्वर वैश्वेश्वर धाम को चले जाते हैं। बोली शंकर भगवान। वैश्वेश्वर धाम को वो वहां से चले जाते हैं। आगे चलकर मां के सुंदर चरित्र की कथा आई। मां सती का चरित्र गाया गया। नारद जी, भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में ब्राह्मणों की आहुति दी। क्या कारण हुआ? क्यों ऐसा हुआ? और भगवान शिव का अपमान क्यों हुआ? ये सब मैं जानने की इच्छा रखता हूं, आप हमें बताइए। आज वो कहते हैं कि देखो, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी मनु श्रेष्ठ नारद जी से कहते हैं कि आज आपका जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मां भगवती के पावन चरित्र की गाथा के बारे में प्रश्न। आज मां भगवती की गाथा के बारे में जानने से मैं अति आनंदित हो रहा हूं जो आपने प्रश्न किया। फिर बताया कि ब्रह्मा जी कहते एक समय की बात है जब मेरे द्वारा संध्या का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी से संध्या उत्पन्न हुई, पुत्री उनकी। तो देखो, काम विचार करता है कि मैं किस पर अपने इन बाणों को चलाऊं। ये बाण जो मेरे काम वास में सबको फंसा देते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, जैसे ही
भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या उत्पन्न हुई, आज काम बाण में ब्रह्मा जी को ही फंसा दिया, अपनी पुत्री पर ही मोहित हो बैठे। और पुत्री पर मोहित होने से, मोह में फंस जाने से आज वह भगवान शिव के द्वारा प्रताड़ित किए गए, बड़े लज्जित हुए। हे भगवान, मैं अपनी पुत्री पर मोहित हुआ, लज्जित होने लगे, लज्जा करने लगे। आज विकार उत्पन्न होने से शिव का स्मरण सब भाइयों ने किया और सभी शिव का स्मरण करते हुए कहते हैं, देव देव महादेव धर्म पाल नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशाना कर्ता संभव त्वमेव हि। आज देखो, धर्म ब्रह्मा जी से कहता है, आपने कुकृत्य किया, भगवान का बंधन किया, भगवान की स्तुति की। शिव भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा को फटकार लगाई और आज ब्रह्मा जी विकार ग्रस्त होकर कामदेव को दोष देने लगे। इस काम ने मुझे ग्रसित किया, जिस कारण मैं अपमानित हुआ हूं। भगवान शिव के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, फटकार सुननी पड़ी इस काम के कारण। आज देखो, विचार करते हैं कि देखो, विचार करते हैं और भगवान शिव ने जो प्रताड़ित किया, भगवान शिव को आज वो श्राप देते। देखो, जैसे मैं काम के द्वारा ग्रसित हुआ, अपनी पुत्री पर मोहित हो गया, ये काम आपको भी ग्रसित करे, आपको ग्रसित करे। आज दक्ष की पत्नी असिकिनी के गर्भ से मां सती का प्राकट्य हुआ और मां सती के प्राकट्य के होने से शिव को ब्याही गया। और देखो, दक्ष को प्रजापति का पद दिया, प्रजापति बनाया, तो आज सबसे मिलने के लिए वह प्रजा का सभा का आयोजन करता है और सबसे भेंट की भगवान शिव राम के भजन में बैठे हैं और राम जी का भजन कर रहे हैं। तो देखो, जैसे दक्ष आया, उसने बड़ा क्रोध किया। क्यों? कारण है शिव बैठे हैं, नेत्र मूंदे हैं, राम को भज रहे हैं। और देखो, दामाद है दक्ष के। अब ससुर के आगे खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, क्रोध आया, आज उनको अभद्र कहा, बुरा कहा। हे शमशानवासी, हे भस्म रमाए हुए, सर्पों की माला गले में लटकाए, बागंबर धारण करता है, ऐसे शमशानवासी है, जटाजूट है और ऐसा प्रेतों जैसा वेश बनाया है। तुझे कौन अपनी कन्या देता? मैंने कन्या भी दी और मेरा ही अपमान करता है।
नंदी ने बड़े अपशब्द सुने तो क्रोध आया, कहता है इस सभा में जो राम भक्त है वो शिव भक्ति से वंचित हो, और जो शिव भक्त है वो राम की भक्ति से वंचित हो जाए। जिसने भी निंदा सुनी वो सब शिव और राम की भक्ति से वंचित हो जाए। आज वहां से लौट आए, हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया गया, और उस आयोजन में आज सभी त्रिलोक के वासियों को बुलाया, परंतु भगवान को आमंत्रित नहीं किया। आकाश मंडल से होकर देखो, आज चंद्रमा पत्नी रोहिणी के साथ जा रहे हैं। एकदम से विमान देखा, सुंदर सुशोभित उस विमान को देखकर आज माता ने ध्वनि लगाई, हे देवी कहां जा रही हो? पूछा तो कहती है तुम्हारे पिता के घर में कनखल में एक यज्ञ का आयोजन है, उसी में जा रहे हैं। आज वहां जा रहे हैं तो देखो, आज वो रोहिणी कहती है आप नहीं जा रही हो देवी? देवी कहती है तुम चलो मैं आती हूं। सुंदर विमान आकाश मंडल से जा रहे हैं, और देखो भगवान शिव के पास मां सती जाती है, कहती है स्वामी सब मेरे पिता के घर जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। बोले शंकर भगवान की, मैं भी उनके घर में जाऊंगी। यज्ञ रचा है। आज देखो भगवान शिव इनकार करते हैं, जब बुलाया नहीं तो क्यों जाए? जब बुलाया नहीं है ना तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप सब ये कर्म छोड़ दो। परंतु नहीं मानती, बार बार कहती है मुझे तो जाना है, और आज नंदी को साथ में भेजा और कनखल के उस यज्ञशाला में हरिद्वार में वो पहुंचती है। द्वार में जैसे ही पहुंची वहां कोई स्वागत करने नहीं आया। अंदर प्रवेश किया, बहनें हैं, माता है, कोई स्वागत करने नहीं आई। दूर आसन बिछाए हैं, देखा ब्रह्मा के लिए आसन है, भगवान नारायण के आसन है, परंतु शिव के लिए कोई आसन नहीं। पिता से पूछा, पिताश्री ये मेरे स्वामी का आसन कहां है? पिता कहता है तुझे किसने बुलाया, क्यों आई हो? और देखो तेरे पति का यहाँ कोई आसन नहीं है, उसको मैंने यज्ञ का जो भाग है उसे वंचित कर दिया है, उससे दूर कर दिया है। इसलिए तुम आई हो तो ठीक है, वरना यहां से जा सकती हो, निकलो यहां से तुम। आज क्रोध में आई, क्रोध में आकर पिता से कहती है तुम ज्यादा अभिमानी हो गए हो, हे दक्ष, अभिमान तुम्हारे शीश पर चढ़ गया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं तुम्हारा शीश जलकर भस्म हो जाए। और देखो स्वयं यज्ञ कुंड में अपनी उस क्रोधाग्नि से उसको प्रज्वलित करके उसमें अपनी देह का त्याग कर देती है। जैसे देह का त्याग हुआ, संपूर्ण उस स्थान में हाहाकार होने लगा। नंदी गण सभी उन अन्य देवताओं को प्रताड़ित करने लगे, उन ऋषि मुनियों को मारने लगे, युद्ध होने लगा। और भागते भागते आज भगवान भोलेनाथ के पास आए। एकदम से भगवान से कहा, हे स्वामी, मां सती ने अपना देह त्याग दिया। जैसे ही ये सुना, अपने उस शीश से एक जटा उखाड़ी, उसके शीश से जटा उखड़ने से अग्र भाग से मां काली और पृष्ठ भाग से ये वीरभद्र का प्राकट्य। मां काली और वीरभद्र भयंकर
गर्जना के साथ वहां जाने लगे। जो रक्त गिरता मां काली उसको ग्रहण करती और सबको मारते मारते आज वो वीरभद्र उस दक्ष को पकड़ के उसके शीश को मारकर अग्नि में विध्वंस कर देता है। धड़ रह गया। और देखो आज भगवान शिव नेत्रों से अश्रु बहाते हुए, रुदन करते हुए, और भगवान शिव ने मां सती के उस जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाकर निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करनी प्रारंभ की, तांडव करना प्रारंभ किया। और देखो जब ये सब कार्य होने लगा तो संपूर्ण पृथ्वी की वायु स्थिर हो गई, जल का बहना रुक गया, वायु का बहना रुक गया, प्रकृति का नाश होना प्रारंभ होने लगा। सब देवता आज नारायण के पास गए। हे भगवान, आज भगवान शंकर क्रोध में आ गए हैं, संपूर्ण का ये विश्व का नाश हो जाएगा, प्रकृति विध्वंस हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हे भगवान आप कुछ करिए, आप उन्हें शांत करिए। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के उन देह को भेद देते हैं, उनके अंगों को भेद देते हैं। वो अंग उनके उस कंधे से अनेक स्थानों पर गिरे और जहां वो स्थान, जिस स्थान पर वो अंग गिरे वहीं पर भगवती के शक्ति पीठों का प्राकट्य हुआ। बोलिए जगदम्बा भवानी की। आइए मां भगवती के श्री चरणों में चलते हुए कुछ क्षण भगवती का नाम स्मरण, फिर आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार चले आओ जगदम्बे चले आओ, एक बार चले आओ जगदम्बे चले आओ, एक बार चले आओ जगदम्बे चली आओ, एक बार चले आओ जगदम्बे चले आओ, एक बार चले आओ जगदम्बे चली आओ, एक बार चले आओ जगदम्बे चले आओ, जगदम्बे चली आओ, जगदम्बे चले आओ, जगदम्बे चली आओ, जगदम्बे चले आओ, एक बार चले आओ जगदम्बे चली आओ, एक
माँ तू ही किनारा है, तू शीतल धारा है। माँ तू ही किनारा है, तू शीतल धारा है। माँ तू ही किनारा है, तू शीतल धारा है। मेरी नैया पड़ी मझधार, मेरी नैया बड़ी मझधार, उसे पार लगा जाओ। मेरी नैया बड़ी मझधार, उसे पार लगा जाओ। एक बार चले आओ, जगदम्बे चले आओ। एक बार चले आओ, जगदम्बे हरि बोल। दूर न जाना तू, मारूर न जाना तू, दूर न जाना तू, मारूर न जाना तू, दूर न जाना तू, मारूठ न जाना तू, दूर न जाना तू, मारूर न जाना तू। मैं तेरा पुजारी हूँ, मैं तेरा पुजारी हूँ, मुझे तेरा ठिकाना मैं तेरा पुजारी हूँ, मुझे तेरा ठिकाना। एक बार चले आओ, जगदम्बे चले आओ। एक बार चले आओ, जगदम्बे चले। जगदम्बा भवानी की जय हो। जन्मों का सहारा तू, सारे जग की हो माता तू। जन्मों का सहारा
जग की हो माता तो, जन्मों का सहारा तो, सारे जग की हो माता तो, जन्मों का सहारा तो, जब जग की हो माता तो, तू ही शक्ति स्वरूपा हो, तू ही शक्ति स्वरूपा हो, मेरी बिगड़ी बना जाओ, तू ही शक्ति स्वरूपा हो, मेरी बिगड़ी बना दो। एक बार चले आओ, जगदम्बे चली आओ, एक बार चली आओ, जगदम्बे चली आओ, एक बार चले आओ, जगदम्बे चले आओ, एक बार चली आओ, जगदम्बे चली आओ, जगदम्बे चले आओ, जगदम्बे चली आओ, जगदम्बे चले आओ, जगदम्बे चली। बोलिए जगदम्बा भवानी जय हो। जहाँ ये भगवती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ हुए, और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल समय से आए, कथा का रसपान करें। और एक सूचना, जो श्री बाबा गंगागिरी